Assalamualaikum dear cadets, I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang। डियर कैडेट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं आज के एक नए लेक्चर के साथ। डियर कैडेट्स, इस लेक्चर से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया हूं। डियर कैडेट्स, आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी 20 जुलाई से 25 जुलाई तक होगी। इसमें आपके जैसे पहले टेस्ट हो चुके हैं, सेम उसी तरीके से ही टेस्ट लिए जाएंगे। ये टेस्ट आपको गूगल क्लासरूम के अंदर भेजे जाएंगे और वो कैडेट्स जिनको प्रॉब्लम है गूगल क्लासरूम में, तो उनको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। ये टेस्ट आपको भेजा जाएगा 10:15 पे और आपका टेस्ट खत्म होगा 11 बजे। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे 45 मिनट इस 20 नंबर के टेस्ट को मुकम्मल करने के लिए। डियर कैडेट्स, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का इंतजार का टाइम थोड़ा दिया जाएगा, जिसमें हम इंतजार करेंगे आपके टेस्ट का कि आप टेस्ट जो है वो वापस हमें भेजें। ये टेस्ट आपने पिक्चर की शक्ल में लेकर हमें वापस भेजना है। साफ क्लियर पिक्चर बिल्कुल लेनी है। पीडीएफ में चेंज करके भेज सकते हैं या इमेज फॉर्म में भी गूगल क्लासरूम में आप अपलोड कर सकते हैं। एक चीज जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये कि हर पेज के ऊपर पेज नंबर लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद डियर कैडेट्स, अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की कि इस टेस्ट के अंदर सोशल स्टडी का 6th क्लास कौन सा सिलेबस होगा। तो ये आपका होगा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 35 से और ये है 47 पेज तक। एक्सरसाइज भी शामिल होगी जिसके अंदर। तो डियर कैडेट्स, हमारा सिलेबस होगा ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान यूनिट नंबर 2 सोशल स्टडी 6th क्लास, पेज 35 से लेके पेज नंबर 47 तक। इसके बाद चलते हैं आप अपने लेक्चर की जानिब। डियर कैडेट्स, टेस्ट सीरीज़ का बताने के बाद हमने जो अभी पढ़ना है वो है मेटालिक मिनरल। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी टेस्ट सीरीज़ जो पिछली वर्कशीट है उस तक आएगी और पिछली वर्कशीट आपकी पेज नंबर 47 तक आती है। वो वर्कशीट जो मैंने लास्ट टाइम आपकी अपलोड कर दी थी, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी, कुछ गंदारा के बारे में था और कुछ पंजाब की और पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट के बारे में चीज़ें थी। अब हम शुरू करते हैं मेटालिक मिनरल्स के बारे में। मेटालिक धाती मिनरल्स मादनियात। द ओनली मेटालिक और वी माइन ऑन अ लार्ज स्केल इज़ क्रोमाइट। द ओनली मेटालिक माइन, सिर्फ वो धाती और वही माइन जो हम खोद रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े हिस्से पे, इज़ क्रोमाइट, वो क्रोमाइट है। इन एडिशन टू क्रोमाइट, क्रोमाइट के साथ साथ स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ कापर, कुछ छोटे हिस्से पर कापर एंड आयरन ओर्स आर आल्सो माइंड, या फिर लोहे की कानें हम खोद रहे हैं और उससे लोहा निकाल रहे हैं और कापर। क्रोमाइट इज़ यूज्ड, क्रोमाइट इस्तेमाल होती है टू हार्डन स्टील, स्टील को और सख्त करने में, फॉर ब्रिजेस, जो पुल बनते हैं, एंड रेलवे कैरेजेस, या फिर रेलवे की जो पटड़ियाँ बनती हैं, एंड टू मेक इंजीनियरिंग टूल, या फिर कुछ भारी भरकम मशीनें बनाते हैं हम, या स्टेनलेस स्टील में। तो क्रोमाइट का इस्तेमाल डियर कैडेट्स आपके पास कापर को मजबूत करने के लिए और स्टील को और दूसरी धातों को मजबूत करने में इस्तेमाल होती है। अदर मेटालिक मिनरल फाउंड इन पाकिस्तान इंक्लूड मैंगनीज, एंटीमनी यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री एंड बक्साइट। कुछ और मेटालिक मिनरल जो पाकिस्तान में मिलती हैं इंक्लूड्स, वो हमारे पास कौन सी हैं? मैंगनीज़ है, एंटीमनी है जो हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, एंटीमनी एंड बक्साइट। तो ये कुछ धातें हमें मिलती हैं। सम हैव नॉट बिन माइंड येट, कुछ हमने अभी तक निकाली नहीं है। वाइल अदर आर माइंड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, और कुछ हमने थोड़ी मकदार में निकाली हैं अभी तक। पावर रिसोर्सेज, तो हमारे पास जो तवानाई के हमारे पास ज़रिए हैं वो कौन से हैं? पाकिस्तान यूजेज़ मच लेस एनर्जी दैन मैनी अदर कंट्री, पाकिस्तान उन ममालिक में है जो बहुत कम तवानाई इस्तेमाल करते हैं दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़, मिसाल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं 80 टाइम्स लेस एनर्जी दैन यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका की रियासत से हम 80% कम तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान डज़ नाट प्रोड्यूस मच एनर्जी एंड डज़ नाट हैव एनफ टू मीट इट्स नीड, पाकिस्तान ना तो ज़्यादा तवानाई पैदा करता है एंड डज़ नाट हैव एनफ
टू मीट, और जो है वो हमारी ज़रूरत से भी कम है, हमारी ज़रूरत भी पूरी नहीं करती। द एनर्जी वो यूज़ इन पाकिस्तान कम्स फ्राम ऑयल, गैस, वाटर एंड कोल। द एनर्जी वो यूज़, जो तवानाई हम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, कम्स फ्राम ऑयल, वो हमें तेल से मिलती है, गैस, पानी और कोयले से। माइनर एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड न्यूक्लियर, कुछ थोड़ी सी हम एनर्जी न्यूक्लियर कीमियाई एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, या फिर LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या बायोगैस, या फिर सोलर एनर्जी। ये बहुत कम मिकदार में हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं पेट्रोलियम की। 1961 द ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OGDC वाज सेटअप इन पाकिस्तान में इसका सेटअप किया गया टू एक्सप्लोर के ये निकाले, डेवलप और फिर इस काबिल बनाए या पैदा कर सके, प्रोड्यूस या रिफ़ाइन और फिर साफ़ कर सके, एंड सेल और फिर बेच सके ऑयल और गैस। तो OGDCL का सेटअप किया गया कि वो खुद निकाले और इस काबिल बनाए और साफ़ सुथरा करके तेल और गैस को बेच सके। पेट्रोलियम इज़ मेड फ्राम ऑयल, पेट्रोलियम जो है वो निकलता है तेल से, विच इज़ फाउंड, वो तेल जो हमें मिलता है डीप बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की गहराइयों से। पाकिस्तान डज़ नॉट हैव एनफ ऑयल फॉर इट्स नीड, पाकिस्तान के पास इतना तेल नहीं है कि हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। अ ह्यूज अमाउंट इज़ इम्पोर्टेड एवरी ईयर, बहुत बड़ी मकदार हम दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क में मंगाते हैं हर साल। Almost 50% ऑफ पेट्रोलियम वो यूज़ गोज़ टू रन आवर कार्स, ट्रक, बसेस एंड एरोप्लेन। 50% पेट्रोल जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे हम अपनी कारें, ट्रक, बसेस और जहाज़ चलाते हैं। पेट्रोलियम इज़ आल्सो यूज्ड, और पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस पावर, तवानाई में, इन इंडस्ट्री, हमारी सन्नतों में, एंड फॉर डोमेस्टिक, या फिर घरों में, या फिर ज़राअत के लिए। बिसाइड पेट्रोलियम के साथ साथ ऑयल इज़ आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी अदर प्रोडक्ट्स सच एज लुब्रिकेंट एंड इवन कॉस्मेटिक। पेट्रोलियम की अशिया के अलावा तेल का इस्तेमाल और बहुत सारी चीज़ें बनाने में होता है, जैसा कि बहुत सारे लुब्रिकेंट, ये जो मोबाइल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, या कॉस्मेटिक का सामान बनाने के लिए। पहले तो हमने पेट्रोलियम के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं हमारे पाकिस्तान में जो ऑयल फील्ड्स हैं उनके बारे में। देयर आर ऑयल फील्ड्स इन पोठोहार, प्लेटियो एंड इन लोअर सिंध। हमारे पास ऑयल फील्ड मौजूद हैं, पोठोहार प्लेटियो के अंदर हैं, लोअर सिंध के अंदर हैं। द लोअर सिंध ऑयल फील्ड वर डिस्कवर्ड इन 1981 व्हेन ऑयल वाज फाउंड एट खशखेली। तो हमारे पास ऑयल फील्ड पोठोहार प्लेटियो के अंदर मौजूद हैं, या लोअर सिंध के अंदर। और लोअर सिंध की जो ऑयल फील्ड थी वो 1981 में आई, मर्ज वजूद में हमें मिली। सिंस दैन उसके बाद 20 अदर फील्ड हैव बिन डिस्कवर्ड, 20 और फील्ड ऐसी बन गई इन द रीजन, उसी इलाके में। 60% ऑफ पाकिस्तान ऑयल कम फ्राम लोअर सिंध, पाकिस्तान का तकरीबन जो तेल का 60% है वो सिंध से ही, लोअर सिंध से हमें मिलता है। इन 1951 द फर्स्ट ऑयल फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट खोड़, 1951 में पहली ऑयल फील्ड हमें मिली खोड़ में। सिंस दैन अ नंबर ऑफ ऑयल वेल हैव बिन ड्रिल्ड इन दिस रीजन, और उसके बाद फिर बहुत सारे हमने कुएँ खोदे हैं इसी खोड़ के पिंडी गेब के पास। ऑयल रिफाइनरीज, और फिर जो तेल साफ़ करने की फैक्ट्रियाँ लगाई वो बिफोर इट कैन बी यूज्ड, इससे पहले कि इस्तेमाल हो, ऑयल हैज़ टू बी रिफाइंड, तेल को साफ़ करना पड़ता है, और मेड प्योर, या फिर दूसरे अल्फाज में उसे खालिस करना पड़ता है। दिस इज़ डन एट अ रिफाइनरी, और ये सारा काम होता है रिफाइनरी में। देयर आर सेवरल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान में कई रिफाइनरीज हैं। अटक रिफाइनरी और मोरगा रावलपिंडी इज़ द ओल्डेस्ट। तो जो अटक ऑयल रिफाइनरी है मोरगा रावलपिंडी के अंदर, ये सबसे पुरानी हमारे पास रिफाइनरी है। वैसे कराची में नेशनल रिफाइनरी भी मौजूद है। डियर कैडेट्स, उसके बाद हम चलते हैं तो नेचुरल गैस हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है। पाकिस्तान इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव लार्ज रिज़र्व ऑफ नेचुरल गैस। पाकिस्तान इज़ वेरी फॉर्चुनेट, पाकिस्तान इस मामले में बहुत अच्छी किस्मत रखता है टू हैव लार्ज नंबर ऑफ, या लार्ज रिज़र्व ऑफ नेचुरल गैस के। हमारे पास बहुत बड़े ज़ख़ीरे हैं कुदरती गैस के। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन आवर इंडस्ट्रीज़ एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। कुदरती गैस का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सन्नतों के लिए या घरों में। द सर्च फॉर ऑयल रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ गैस इन 1952 एट सुई बलोचिस्तान। द सर्च फॉर ऑयल, तेल की तलाश में हमें क्या मिला, गैस मिल गई सुई के मकाम पे 1952 में बलोचिस्तान में।
सिंस देन उसके बाद सेवरल गैस फील्ड हैव बिन फाउंड, कई गैस की फील्ड हमें मिली। द लार्जेस्ट गैस फील्ड इज़ एट सुई, सबसे बड़ी सुई में है। द सेकंड लार्जेस्ट एट माड़ी, दूसरी माड़ी में। फ्राम सुई गैस इज़ पिप्ड पाइप टू कराची, तो हमारे पास सुई से गैस को पाइप लाइनों के ज़रिए कराची ले जाया जाता है। हैदराबाद, सक्खर, कोयटा वगैरह को दी जाती है। अदर fields discovered in the country provide gas to many of our town and city. अदर फील्ड, दूसरी जो फील्ड डिस्कवर्ड हमने ढूंढी हैं इन द कंट्री, मुल्क के अंदर, प्रोवाइड वो मुहैया करती हैं गैस टू मैनी ऑफ आवर टाउन एंड सिटी, बहुत सारे शहरों और कस्बों को गैस मुहैया करती हैं। आफ्टर वाटर, पानी के बाद, नेचुरल गैस इज़ पाकिस्तान सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, पानी के बाद जो हमारी कुदरती गैस है यही सबसे बड़ा हमारा ज़रिया है तवानाई हासिल करने का। पानी से हम बिजली बनाते हैं, वैसे याद रहे आपको। वही मस्ट वैल्यू दी नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉट वेस्ट दैम, हमें इन कुदरती वसाइल का ख्याल रखना है, इनकी अहमियत को समझना है, एंड नॉट वेस्ट दैम, और इनको ज़ाया नहीं करना। फिक्स लीक, टर्न ऑफ टैप्स एंड डू नॉट लीव बर्नर ऑन, फिक्स लीक, अगर कहीं से लीक हो तो उसको फिक्स करें, ठीक करें। टर्न ऑफ टैप, टूटियों को बंद कर दें। एंड डू नॉट लीव बर्नर्स ऑन, और अगर चूल्हे जल रहे हो तो उनको जलता ही नहीं छोड़ना। गैस लीक कैन आल्सो बी वेरी डेंजरस, और अगर गैस लीक होना शुरू हो जाए तो वो भी फिर बहुत ख़तरनाक होती है। एज दे कैन बी फैटल, ये जान ले सकती है। एंड कैन काज फायर, और आग लग सकती है। इसके बाद डियर कैडेट्स, हम अगले अपने नेचुरल रिसोर्स की तरफ चलते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है। पाकिस्तान डज़ नॉट प्रोड्यूस एनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर नीड, पाकिस्तान डज़ नॉट प्रोड्यूस, पाकिस्तान पैदा नहीं करता एनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर नीड, इतनी बिजली की जो हमारी ज़रूरत पूरी कर सके। सो वी हैव टू इम्पोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें बिजली भी बाहर से मंगानी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान इज़ प्रोड्यूस्ड इन 3 वेज़, पाकिस्तान में बिजली 3 तरीक़ों से पैदा होती है। थर्मल, जो हरारत से, हाइडल, जो पानी से, एंड न्यूक्लियर, जो कीमियाई एनर्जी। करंटली ड्यू टू द पावर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ऑल सिटीज़ एंड विलेजेस हैव टू फेस लोड शेडिंग। ड्यू टू द पावर क्राइसिस, करंटली, अभी मौजूदा दौर में हमारे पास तवानाई के जो बहरान है उसकी वजह से तमाम शहर और गांव जो हैं उन्हें लोड शेडिंग जो है उसका सामना रहता है। दिस इज़ नॉट ओनली अफेक्ट द डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल, ये जो लोड शेडिंग है ये रोज़ाना की ज़िंदगी के ऊपर सिर्फ असरअंदाज नहीं होती बट आल्सो अफेक्ट, और ये असरअंदाज होती है द प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्री, हमारी जो सन्नतों ने काम करना होता है उसके ऊपर भी लोड शेडिंग का असर होता है। एंड बिज़नेस एक्टिविटी, और हमारे कारोबारी जो काम है उसके ऊपर भी बिजली का जाना, लोड शेडिंग असरअंदाज होती है। हैविंग अ नॉन स्टॉप सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर हमारे पास बिजली नॉन स्टॉप दी जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है, अस्पतालों को दी जाए या तालीमी इदारों को। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में, द एक्सट्रीम हीट इन पाकिस्तान बिकम अनबियरेबल, तो हमारे पास गर्मियों के मौसम में द एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी इन पाकिस्तान, बिकम्स बियरेबल, हमारे पास नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है गर्मी। मेकिंग चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल सफ़र, जिससे फिर छोटे बच्चे या बूढ़े जो हैं वो बहुत ही उनके ऊपर असर होता है। कैन यू थिंक ऑफ थिंग्स, क्या आप इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, दैट कैन नॉट बी डन, जो ना की जाए, व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस, जब आपके घर में बिजली ना हो। तो डियर कैडेट्स, ये था हमारा यहाँ तक लेक्चर। इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 56 पे जो मौजूद है, नेम द डिफरेंट मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान, हम उन धातों के नाम लिखें जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वाई आर मिनरल इम्पॉर्टेंट, मिनरल आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिवेलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, ज़रूरी तो ये इस वजह से हैं क्योंकि ये आपके पास किसी भी मुल्क की तरक्की या में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। अब मिनरल आपके पास बहुत सारे हैं, कुछ नॉन मेटालिक हैं, कुछ मेटालिक हैं। मेटालिक में कापर ओर है, आपके पास आयरन ओर है, उसके अलावा क्रोमाइट आपके पास मौजूद है। जबकि नॉन मेटालिक मिनरल की एक बहुत बड़ी लिस्ट लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, आपको नज़र आ रही है, ये आप इसमें से कोई से 3 से 4 बड़े नाम लिख सकते हैं। वाई इज़ इट नॉट वर्थ वाइल टू माइन सम मिनरल, कहता है कि कुछ मदनियात जो है उनको ना निकालना, वो इस काबिल क्यों नहीं होते कि उनको माइन किया जाए, कानकुनी की जाए, निकाला जाए। तो डियर कैडेट्स, हम इससे रिलेटेड पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसे
हमारे पास मिनरल होते हैं, एक तो उनकी क्वालिटी है इतनी अच्छी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये होती है हमारे पास कि उनको निकालने का ख़र्चा ज़्यादा होता है, जबकि उनसे जो आउटपुट मिलनी होती है वो बहुत कम होती है। इस वजह से हम फिर उनको नहीं निकालते। विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर रिच इन मिनरल? पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा हमारे पास सिंध एंड बलूचिस्तान आर रिच इन मिनरल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द हाईएस्ट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इन पंजाब, बलूचिस्तान यूजेस वेरी लिटल, कैन यू गिव सम रीज़न फॉर दिस? पंजाब में बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है जबकि बलूचिस्तान में बहुत ही कम। तो डियर कैडेट्स, आपको याद रहे कि पंजाब हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन इन ऑल प्रोविंसेस। पंजाब के पास जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है तमाम सूबों में, एंड बलूचिस्तान हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन रेशो, जबकि बलूचिस्तान में जो हमारे पास आबादी है वो सबसे कम है। डियर कैडेट्स, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री। किसी भी मुल्क के जो पावर रिसोर्सेज हैं, तवानाई के ज़राए हैं, उनके ऊपर नोट लिखें कि वो क्यों ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान यूजेस मच लेस एनर्जी दैन मैनी अदर कंट्रीज़। फॉर एग्जांपल, वो यूज़ 80% टाइम लेस एनर्जी दैन यूनाइटेड स्टेट। कि हम पहले तो एनर्जी इतनी यूज़ ही नहीं करते। अब ये ज़रूरी क्यों होता है? तो फॉर द डिवेलपमेंट, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, अ कंट्री मस्ट हैव पावर रिसोर्सेज। उसके अपने पावर रिसोर्स होने चाहिए। जब अपने पावर रिसोर्स होंगे तो वो मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से मदद नहीं लेगा, बल्कि वो इंडिपेंडेंट होगा, उसे किसी की ज़रूरत मदद की नहीं होगी, और उसकी जो अखराजात बाहर से चीज़ इंपोर्ट करने पे लगते हैं वो सारे के सारे डियर कैडेट्स बच जाएंगे। तो ये था हमारा लेक्चर। डियर कैडेट्स, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये आपने अपनी कापीज़ में लिखने हैं, और उसके साथ साथ आपको याद रहे कि आपकी टेस्ट सीरीज़ होगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो कि पेज नंबर 35 से 47 तक है, जिसके अंदर वर्कशीट भी शामिल है। ये सारा आपका शामिल होगा इस लेक्चर इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। ये जो लेक्चर मैंने अभी आपको दिया है ये उसका हिस्सा नहीं होगा, लेकिन ये कापीज़ में लिखना ज़रूरी है। डियर कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ टेस्ट सीरीज़ के दौरान। तब तक अल्लाह।